हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 29 जुलाई 2025 को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर का सीबीटी पेपर अपने करने जा रहे हैं। आगे जिनका पेपर बाकी है ना, ये प्रश्न पूरा रट कर जाना। बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा, तो पूरा पेपर लास्ट तक देखिएगा और इस पेपर के सारे प्रश्न आप याद कर लो, क्योंकि यही प्रश्न आपके आगे आने वाले शिफ्टों में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के 1 से जो 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके शिफ्ट में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कर देना गलती से। पहला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है इनमें से? विच इज़ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? ऑप्शन यहाँ पे लकड़ी सही हो जाएगा। फटाफट से आपको राइट आंसर बताऊंगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फटाफट से राइट आंसर बताऊंगा। आप नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए राइट आंसर, या इस वीडियो को बार बार देखिएगा जिससे कि आपको रिवीजन हो सके। रिवीजन ज़रूर कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होगा आगे। लकड़ी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। रिवीजन करते रहना बार बार इस वीडियो से, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा, ये बार बार बोल रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रिलेक्टेंस की इकाई तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर बता रहा हूँ, सारे आंसर आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी प्रकार ओम मीटर सर्किट में प्रयुक्त शंट प्रतिरोधक R2 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए सर्किट देख लेते हैं। ये हमारा श्रेणी प्रकार का सर्किट है, ठीक है, जिसमें ओम मीटर सर्किट में आपको प्रयुक्त शंट प्रतिरोधक R2 का उद्देश्य बताना है। ये जो R2 है ना, इसका उद्देश्य बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पॉइंटर की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए है R2। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फटाफट से सारे आंसर देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? कार्बन का यूज़ होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, चित्र में दिखाए अनुसार ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? तो ट्रांसफार्मर ये कौन सा है? ये डायग्राम है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो ये आपका कोर प्रकार ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसी आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का कार्य क्या होता है? ये रिटर्न करंट पथ प्रदान करता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन की वीडियोस नहीं देखी है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इसलिए डिटेल नहीं बताऊंगा, फटाफट से आंसर बताऊंगा। ये पेपर है, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, इसलिए सॉल्यूशन करवाना है मुझे, बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, इसलिए टाइम कम है, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप आंसर देखते रहिए और क्वेश्चन याद कर लीजिए। घरेलू वायरिंग के लिए किस प्रकार के इंसुलेशन टेप का उपयोग किया जाता है? तो पीवीसी टेप का यूज़ होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन धारा IL है तो फेज एंगल है, तो 3 फेज P की गणना का सूत्र क्या होगा? P बराबर होगा √3 VL IL कोस थीटा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर देख लीजिए। भूमिगत केबल का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है? बेडिंग, जो बेडिंग वाला भाग होता है, ये भूमिगत केबल का वह भाग है जो धातु को आवरण से जंग से बचाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या होता है? कैनोट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग होता है? तो ये होता है श्वास यंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? अर्थ के प्रतिरोध का मान घटेगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? डेड लघु वायरिंग है तो मेगर 0 मेगा ओम पड़ेगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू प्रतिरोध परीक्षक का कार्य सिद्धांत क्या होता है? विभवपात विधि। विभवपात विधि होता है फॉल ऑफ
पोटेंशियल मेथड, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार लाइक कर दीजिए। और आपकी जितने भी दोस्त हैं फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के, सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच का संबंध क्या होता है? ये होता है IL बराबर √3 IP। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपका पेपर जो शिफ्ट होगा उसमें बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो पूरा पेपर रट कर जाना। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या होता है? 25 mm होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? तो सीरीज सर्किट देख लेते हैं। ये है सीरीज सर्किट, इसमें R2 वोल्टेज ड्रॉप बताना है। R1 100 ओम है, R2 200 ओम है, R3 300 ओम है, R4 400 ओम है, 50 वोल्टेज की सप्लाई है। यहाँ पे R2 में हमें वोल्टेज ड्रॉप बताना है, तो R2 का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 10 वोल्टेज हो जाएगा। कैसे करेंगे ये सब मैं आपको पहले बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, फॉर्मूला आपको मालूम होगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड का होता है, अमोनियम क्लोराइड। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक AC सर्किट में वोल्टेज V और करंट I के बीच का चरण संबंध क्या है? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे V और I वोल्टेज और करंट का चरण संबंध बताना है। ये सर्किट आपने देख लिया है, अब इसका आंसर क्या होगा? ये एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है ये। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई विद्युत ऊर्जा की गणना करें। इसका सूत्र होता है वाट गुना घंटा गुना दिन बटा में 1000। ये फॉर्मूला से आप इसको कर लोगे। दिन तो दिया नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो वाट है 500, 5 घंटा है बटा में 1000, 2 0 से 2 0 चला गया, 25/10 यानी कि 2.5 यूनिट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप करोगे, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मापन उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है? फॉस्फर ब्रोंज का उपयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AWG का फुल फॉर्म अमेरिकन वायर गेज होता है। जैसे हमारा होता है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, वैसे ही AWG होता है, इसका फुल फॉर्म अमेरिकन वायर गेज होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ज्ञात करने का सूत्र। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका सूत्र होता है EMF = पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग होता है? हेलोन प्रकार का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए वाट मीटर का प्रकार बताइए। ये आपको चित्र जो आप देख रहे हो बताना है ये कौन सा वाट मीटर है दोस्तों। तो ये कौन से प्रकार का वाट मीटर है, डायग्राम देख लिया है आपने। तो ये आपका 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर है, 2 अवयव 3 कला वाट मीटर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग करते हैं? इंटरमीडिएट स्विच का। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ये मैं आपको प्रिपरेशन जब करवा रहा था फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का, पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके पेपर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों होता है? क्योंकि यह धारावाहक चालकों से संबंधित होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, RLC सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC से कम है? तो इसका सूत्र हो जाएगा Z बराबर अंडर में RC² प्लस XC ब्रैकेट में XC माइनस XL का स्क्वायर। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये आप याद करिए, आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग होता है? कॉपर का होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए आरेख का नाम। चित्र देख लेते हैं। ये जो आरेख है इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या होता है? इंस्टॉलेशन प्लान होता है, स्थापना योजना इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार गीजर में एक्स से चिन्हित यू बैंड का उद्देश्य बताइए। यहाँ पे ये जो गीजर दिया गया है, गीजर का डायग्राम है, इसमें जो यू बैंड है ना एक्स वाला, इसका नाम आपको बताना है। ये यू बैंड का नाम क्या है? तो इस यू बैंड को बोलते हैं पानी की निकासी को रोकना, प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में न हो? यह जलने से और आग लगने से बचाता है, इसलिए रखना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से आंसर देख लीजिए, पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ आपको। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलाम। डी हो जाएगा ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है, मेरी प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेकआउट कर लीजिए। चित्र में दर्शाए गए पैमाने का नाम क्या है? ये पैमाना आपको बताना है किसका पैमाना है ये। तो ये गैर रेखीय पैमाना है, नॉन लीनियर स्केल इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा इसका मान। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और द्वितीयक वोल्टेज E2 V2 के बीच का संबंध बताइए। आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 और V1 और द्वितीयक वोल्टेज E2 V2 के बीच में संबंध क्या हो जाएगा? ये संबंध होगा E1 बराबर V1 होगा और E2 बराबर V2 होगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चित्र में दिखाए गए बेल्डेड यूजी केबल के एक्स चिन्हित भाग का नाम, एक्स चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं लेड शीथ। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिशियन के 1 से जो 38 क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में वो कर लिए हैं। अब वर्कशॉप का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? डेंसिटी, घनत्व कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वर्कशॉप का दूसरा क्वेश्चन था, 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। तो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 659 बटा में 1,000,000। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है 0.01 का वर्ग क्या होगा? तो ये होगा 0.0001। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान WC के क्वेश्चन है। ऊष्मा की ऐसा इकाई पूछा है आपसे, ऊष्मा की ऐसा इकाई जूल होती है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? सीजर्स का एक पेयर। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 1 से 6 क्वेश्चन जो आपके WC के पूछे गए हैं इस पेपर में वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब करेंगे अपने 1 से 6 क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ड्राइंग का आया है, IS मानक के अनुसार ड्राइंग आयाम सही कौन सा है? तो यहाँ पे सही आयाम वाला ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन। ये जो आयाम है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशन सारी सही दी गई है। डायमेंशन हमेशा ऊपर लिखी जाती है और mm में लिखी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ना, इसमें सारी डायमेंशन आयाम सही हैं। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उपकरण का नाम पहचाने। ये उपकरण कौन सा है ये बताना है। तो ये आपका ट्राई स्क्वायर है, बढ़ई गुनिया। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ड्राइंग वाली प्रिपरेशन वीडियो मैंने सारे ये क्वेश्चन कवर किए थे और वही क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। आपको बताना है ये कौन सी सामग्री है। तो ये आपकी स्टील है। ये सारी सामग्री मैंने आपको करवाई है एग्ज़ाम से पहले। ड्राइंग वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है जाके देख लेना, उसमें ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। अगला पूछा है, उपकरण का नाम पहचानिए। उपकरण ये कौन सा है? ये कौन सा उपकरण है? ये बॉल पिन हैमर है। कौन सा है? बॉल पिन हैमर है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है, कंपास का उपयोग क्या ड्रॉ करने के लिए होता है? सर्कल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? तो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो तीर होता है ना इस टाइप से बनता है। करेक्ट हो जाएगा ये ए नंबर ऑप्शन। तो ये था हमारा दोस्तों पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 29 जुलाई का।
आगे जिनका पेपर है ये ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में भी आएंगे फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के। तो सारे प्रश्न ये वीडियो बार बार देखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।